देखो, बाल झड़ने के कई सारे रीजंस होते हैं, स्ट्रेस, डाइट, एक्सरसाइज और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन सबसे बड़ा जो मेन रीजन होता है वो है DHT। अब ये DHT क्या है? इसका आंसर मैं तुम्हें देता हूं। अब तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम है, देन ऑब्वियसली यू आर अ मैन। देखो, जब तुम प्यूबर्टी हिट करते हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है। इट्स अ हार्मोन जो कि मेंस के अंदर आता ही है, एंड इसकी हेल्प से तुम्हें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फायदे होते हैं। आई मीन योर बियर्ड ग्रोथ, जो कि मेरे पास नहीं है ऑब्वियसली। तुम्हारी बॉडी बनती है, तुम्हारी मसल्स के अंदर और ज्यादा पावर आता है, एंड तुम्हारी डीप वॉइस, ये सारी चीजें आती हैं टेस्टोस्टेरोन से। बट यू नो व्हाट, टेस्टोस्टेरोन का एक राइवल भी है, उसका काउंटर पार्ट, जिसे हम कहते हैं DHT। देखो, तुमने कभी ना कभी ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत होता है, उनकी बियर्ड बहुत ही ज्यादा घनी होती है, लेकिन उनके बाल झड़ जाते हैं। देखो, कुछ रेयर सिनारियोस के अंदर ऐसा होता है कि लोगों के बाल और बियर्ड दोनों रह जाते हैं, दोनों में से कोई नहीं छड़ता। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, उनकी तुम हेयर लाइन रिसीड होते हुए जरूर देखोगे। देखो, क्या होता है ना, जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ता है तो DHT भी बढ़ता है। DHT क्या करता है? तुम्हारे हेयर्स के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, तुम्हारी जड़ें, तुम्हारी बालों के रूट्स, उनके अंदर DHT जमा होने लगता है, इकट्ठा होता है, और वो तुम्हारी हेयर ग्रोथ को रोक देता है। वहां पे बाल नहीं उगते और साथ ही में वहां पे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेंस के अंदर हेयर फॉल नॉर्मल है, तुम्हारे बाल झड़ते हैं थोड़े, लेकिन फिर वो वापस से उग जाते हैं, इनमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन हेयर लॉस वापस ग्रो नहीं होता। अगर तुम्हारे बाल झड़ गए तो वो झड़ गए, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमंस के दिन में 50 से 100 बाल झड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तुम्हारे बाल टूटते हैं और फिर से रीग्रो हो जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन जब हेयर लॉस होता है, वो गिरते हैं और कभी वापस नहीं ग्रो होते, एंड दैट कैन कॉज द सीरियस प्रॉब्लम। अब तुम्हें खुद ये पता करना है कि तुम्हें हेयर फॉल हो रहा है कि हेयर लॉस। अगर तुम्हारे बाल बड़े हैं तो हेयर फॉल ज्यादा होगा, ऐसा लगेगा कि तुम्हें ज्यादा है। वो नॉर्मल भी होगा तो इकट्ठा होने पे ज्यादा लगता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर ही रखा है। लेकिन अगर तुम्हें हेयर लॉस हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि ये ज्यादा ही झड़ रहे हैं, इतने इतने गुच्छे गुच्छे बाल आ रहे हैं तुम्हारे हाथ में, तो जाओ डॉक्टर के पास। मेरी ऑडियंस लास्ट स्टेज में नहीं है। जो भी मुझे कमेंट्स आते हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, फैमिलीज हैं, वो मुझे क्या बताती हैं कि हमें हेयर फॉल हो रहा है, और वो ज्यादा नहीं है बट हो रहा है, रिसीडिंग हेयर लाइन आ रही है। अब मैं तुम्हें सिंपल टर्म्स में बताऊं रिसीडिंग हेयर लाइन के बारे में। मैं एक बार बताऊंगा और ये फाइनल टाइम होगा, इसके बाद कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही है, मैं क्या करूं। देखो, मेल बॉल्डनेस पैटर्न के काफी स्टेजेस होते हैं, 1 2 7 बहुत सारे होते हैं, एंड उनमें से तुम किस स्टेज पे हो ये तुम्हें पता करना है, क्योंकि हेयर लॉस जब होता है तब ये पैटर्न्स बनना स्टार्ट होते हैं। नॉर्मली तुम्हारी जो हेयर रिसीडिंग हो रही है, ये रिसीडिंग हेयर लाइन तुम देख रहे हो, यहाँ पर आ चुकी है मेरी, ये ज्यादा नहीं, बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। क्योंकि तुम देखो, ये जो वी शेप बन रहा है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, काफी सारे लोग के बहुत मजे होते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत हाई टॉप क्लास के होते हैं। उन आदमियों में तुम ये नहीं देखोगे कि उनकी हेयरलाइन इतनी पीछे जा रही है, वो नॉर्मल रहता है, उनका एकदम इक्वल रहता है, बढ़िया रहता है। और मेरा फोरहेड ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, तो मुझे इतनी दिक्कतें नहीं है, क्योंकि ये फोरहेड ही बड़ा है, मेरी हेयरलाइन पीछे नहीं गई है। एंड ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो सकता है, मे बी तुम्हारा फोरहेड बड़ा हो, और अगर नहीं है, तुम्हारा फोरहेड कुछ 3 फिंगर्स 2 फिंगर्स के अंदर ही आ जा रहा है, यू आर सो गोटेड। लेकिन क्या होता है, अगर तुम्हारी जेनेटिक्स में दिक्कत है तो तुम्हारी हेयर लाइन पीछे जाती है। तुम अपने पिताजी की हेयर लाइन चेक करो, उनसे पूछो कि आपके बाल कब झड़ने लगे थे, आपकी हेयर लाइन कब पीछे गई थी। अगर उनकी भी हेयर लाइन 20s में 30s में पीछे गई है तो इट्स नॉर्मल गाइस, तुम्हारी हेयर लाइन भी पीछे जाएगी। उसके लिए तुम इलाज कर सकते हो, ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें प्रिस्क्राइब करेंगे क्या चीज तुम्हें करनी चाहिए। जाओ, जाके ट्रांसप्लांट कराओ, कुछ भी कराओ, इट्स ऑन यू। बट इसके लिए कुछ ना कुछ इलाज होते हैं जो तुम कर सकते हो, एंड इट्स फॉर एग्जाम्पल डर्मा रोलर। मैं यहाँ पे प्रमोशन किसी चीज का नहीं कर रहा, मुझे कौन प्रमोशन देता है, लेकिन काफी सारे लोग डर्मा रोलर का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है ना, कि जब तुम स्किन पे उसे रब करते हो तो यहाँ पे छोटे छोटे डैमेजेस हो जाते हैं, और फिर उसके अंदर तुम्हारी जो ऑयल मिनोक्सिडिल लोग यूज करते हैं, वो जब अंदर जाते हैं तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, और फिर तुम्हारी हेयर ग्रोथ होती है। देखो, तुम डर्मा रोलर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ये मिनोक्सिडिल और ये सब चीजें डॉक्टर से पूछ कर ही लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो जब मैं 19 ईयर्स का था, जब मेरी हेयर लाइन पीछे जाने लगी थी, पहले मेरी हेयर लाइन बहुत मस्त थी, मतलब बहुत सेक्सी थी। फोरहेड तो मेरा हमेशा से ही बड़ा था, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जो यहाँ से बेबी हेयर्स थे ना, ये यहाँ तक थे, इतना पार्ट मेरा घेर के रखे थे, एंड इट वॉज लुकिंग सो वियर्ड। पहले मुझे बहुत वियर्ड लगता था, बट अब मुझे लगता है कि काश वो बाल होते, बट वो हेयर लाइन पीछे जाने की वजह से अपने आप ही चले गए। इट्स अ मैच्योर थिंग, जब तुम बड़े होगे तुम्हारी हेयर लाइन पीछे जाएगी ही। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, कोई लोगों के साथ नहीं होता है, तो कमेंट मत करने लग जाना, भाई मेरी तो नहीं गई, तो ऐसा कैसे बोल रहा है। बट हेयर लाइन 70% के पीछे जाती है, एंड आई एम वन ऑफ देम। देखो, मेरी डैड की हेयर लाइन भी बहुत मस्त है, मतलब मेरी तरह ही है, उनका भी फोरहेड बड़ा है, और
ये जो हेयर लाइन है ये इतनी ही पीछे है, मतलब फोरहेड इतना बड़ा भी नहीं है, थोड़ा छोटा है। वेल आई गॉट माई मॉम्स एंड फादर जेनेटिक्स ऑल टुगेदर, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर की जेनेटिक्स बालों के अंदर तो बहुत तगड़ी है, एंड ऑल्सो इन मसल मास एंड स्ट्रेंथ। वेल इसी वजह से मेरे डैड के बाल अभी तक नहीं गए। इट्स ऑल गॉटन वाइट, बट अभी तक हेयर फॉल नहीं हुआ है। मतलब उनके बाल तुम खींचो एक भी नहीं टूटता है। एंड ऐसा मेरे साथ भी होता है, बट कभी कभी मेरे बाल झड़ने लगते हैं जब मैं स्ट्रेस लेने लगता हूँ या फिर मैं बहुत ही ज्यादा लो फील करता हूँ तो बाल झड़ते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये 3 जनरेशन मैंने तुम्हें बताई, ग्रैंडफादर, फादर एंड मी। लेकिन इन 3 जनरेशन में डाइट का भी तो खेल होता है। मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे डाइट बहुत सही थी, आई मीन पानी और फूड जो कुछ मिलता था वो बहुत नेचुरल था। सेकंड माय फादर कम्स, एंड उनके टाइम पे भी ठीक ही था, एंड नाउ आई एम। एंड मेरी टाइम पे डाइट मेरी अच्छी है, इट्स नॉट बैड, मैं खाना बहुत मस्त खाता हूँ, लेकिन क्वालिटी मैटर्स, राइट? क्वालिटी काफी ड्रॉप हो चुकी है इन टाइम्स के अंदर। जब मेरे लॉन्ग हेयर्स थे, तुम्हें पता है वो टाइम अपना जवान ऐसा कोई सेक्सी था, उस टाइम मेरे काफी लंबे बाल थे, एंड ऐसे करने पे तो हाथ में 1-2 मुश्किल से आ जाते थे, ज्यादा नहीं, 1-2। एंड तभी भी मुझे लगता था अरे यार काश मुझे डैड के प्रॉपर जीन्स मिल जाते, एकदम खतरनाक, की एक बाल भी ना टूटे। पहले ऐसा नहीं होने वाला, बट जो भी है मैं बहुत बकैती कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, राइट? अगर अपनी डाइट बेटर करोगे, तुम्हारे हेयर्स क्या, तुम्हारी पूरी बॉडी मस्त हो जाएगी। एंड सेकंड, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करोगे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। अगर तुम्हें हेयर फॉल हो रहा है तो डीएचटी बढ़ सकता है, मे बी। इन सम केसेस बुरा नहीं है, एक्सरसाइज करना अच्छा है। अरे झड़े झड़े बाल गए भाड़ में, बॉडी बनानी है अपने को। एंड थर्ड केस इज स्लीप। स्लीप जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि स्ट्रेस लेते हो तो बाल झड़ते हैं। या देखो, इंसान की बॉडी में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक उसका दिमाग, एक उसका दिल, ओके 3 होती है, एक उसका पेट। इन 3 चीजों के लिए तो इंसान लड़ रहा है जिंदगी में। एंड अगर तुम अपने पेट को, दिमाग को शांत रखोगे, दिल को शांत रखोगे, तुम्हारी पूरी बॉडी मस्त हो जाएगी गाइस। एंड इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, स्लीप क्वालिटी, डाइट, एक्सरसाइज को फॉलो करो, तुम्हारे बाल नहीं झड़ेंगे, काफी मस्त हो जाएंगे। और अगर फिर भी झड़ रहे हैं तो यार डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर्स आर मेड फॉर यू। डॉक्टर बने ही तुम्हारे लिए हैं, वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए बने हैं। तो उनके पास नहीं जाओगे, मैं कैसे तुम्हें बता दूंगा? मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। और अगर मैं होता भी तो क्या मैं तुम्हें यहीं बता देता कि तुम ये ले लो ठीक हो जाओगे? ना, पहले वो तुम्हारा चेकअप करेंगे, तो मैं बताएंगे कि ओके दिस प्रॉब्लम हैज, तो इसका सोल्यूशन हैज, वेल वॉट एवर इंग्लिश हैज, माई इंग्लिश इज सो बैड। तो मेरी प्यारी फैमिली, माई सब्सक्राइबर्स, अगर तुम्हारी हेयर लाइन मेरी तरह ही नॉर्मल है, अब तुम यहाँ पे देखो, ये जो ट्राइंगल, ये वी शेप बन रहा है, ये ज्यादा पीछे नहीं है, राइट? तुमने काफी सारे लोगों को देखा होगा जिनकी जो हेयर लाइन है वो यहाँ पीछे तो आ जाती यहाँ तक, और फिर ये जो पार्ट है, ये जो वी शेप है, ये पूरा ही गायब हो जाता है। आई मीन लिटरली ऐसा हो जाता है, ऐसा, ये पार्ट और ये पार्ट मैच हो जाता है। दैट इज द रियल प्रॉब्लम। इट्स सो सीरियस, वो नहीं होने देना है तुम्हें। तब तो तुम गए, तुम्हारी बाल गए, लेकिन अगर तुम्हारी ये वी शेप बन रही, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और ये थोड़ा बहुत पीछे जा रहा है, चलता है, यहाँ तक भी जाएगा, चलेगा। बट अगर ये यहाँ तक आ जा रहा है, यहाँ गायब हो जा रहा है, तब दिक्कत है। तो डॉक्टर को दिखा लो यार। और देखो, मैंने पिछली लॉन्ग हेयर वीडियो के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है कि तुम अपनी हेयर केयर कैसे कर सकते हो। और आज मैं तुम्हें एक सिंपल और एक बहुत ही बेस्ट तरीका बताता हूँ अपने बालों को और अपने हेड के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने का। वेल अगर तुम ये करते हो तो तुम्हें रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सबसे पहला, अगर तुम वो नहीं कर पाते तो तुम सेकंड स्टेप कर लेना। पहला स्टेप, हैंड स्टैंड। अपने दोनों हाथ नीचे और पैर ऊपर, और सर भी नीचे ही होगा। इससे तुम्हारे सर के अंदर ब्लड फ्लो होगा अच्छे से, और तुम एज ए हैंड स्टैंड भी सीख जाओगे साथ ही साथ। वेल अगर तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते तो वॉल का सहारा लो। एंड हैंड स्टैंड की वजह से तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, एंड इट्स मेक योर बॉडी गुड, मतलब तुम्हारे सर तक ब्लड फ्लो होता है। और अगर तुम हैंड स्टैंड नहीं कर पा रहे, जस्ट लाई ऑन योर बेड, अपने गर्दन को नीचे लटका दो, दैट्स इट। अपने सर में तेल मालिश करो, मसाज करो, थोड़ा मसाजर लाओ या फिर हाथ से कर लो, जैसे भी तुम अपनी मम्मी से करवा लो। देखो भाई लोग, वीडियो एंड का टाइम आ चुका है। अब मैं तुम्हें सिंपली एक बहुत ही प्यारी चीज बोलता हूँ। अगर तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, एक्सेप्ट इट, डोंट स्ट्रेस अबाउट इट कि तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तुम्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आएंगी फ्यूचर में। नहीं यार, क्या फिक्र करनी। तुम सोचो ना, तुम सोचो, जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा ग्रैंड यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, पैरेलल यूनिवर्स है। ये वर्ल्ड, दुनिया कितनी बड़ी है। हम अर्थ एक इतनी सी कण में नहीं आते मिट्टी के, और तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो यार बालों की? किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तुम कैसे दिखते हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ तुम्हें फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, शेव इट, बाल शेव कर दो, या और जाकर डॉक्टर को दिखाओ, अपने बाल ठीक करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो। यही हेयर अगर मैटर करते तो मैं अपने लॉन्ग हेयर रख लेता ना,
मैं अच्छा लग रहा था उनके अंदर, बट मैंने शेव कर दिया कॉज इट्स विंटर आर्क ना। मैं उस पर ध्यान नहीं देता यार, जस्ट मुझे मन कर रहा था, गर्मी ज्यादा लग रही थी तो मैंने शेव कर लिया। हट, बाल ही मैटर करते तो दुनिया में भाई जानते हो ये पोज किसका दी रॉक फेमस नहीं होता यार। तो इतना स्ट्रेस मत लो बालों के लिए, समझ में आई। और अगर तुम्हें बाल रखने अच्छे लगते हैं तो ठीक करो उन्हें, कैसे भी करो। डर्मा रोलर यूज करो, एक्सरसाइज करो, डाइट अच्छी लो, स्लीप लो। अगर तुम्हारा ये अच्छा रहेगा तो तुम्हारा ये सब कुछ अच्छा रहेगा। और अगर तुम अभी कहोगे मुझे कमेंट्स के अंदर कि भाई तेरे बाल अच्छे हैं, तुझे क्या फिक्र, अरे यार देखो देखो, इतनी हेयरलाइन पीछे गई है, इट्स नॉट बैड। मेरा फोरहेड दुनिया भर का बड़ा है, लाइक इट्स एयरपोर्ट, यहाँ पे एयरप्लेन ला सकते हो तुम। मेरे सारे बाल लगभग व्हाइट हो चुके हैं, बट आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने काम पर ध्यान दो, पैसे कमाने पे ध्यान दो। इफ यूर अ मैन, मनी मैटर्स फॉर यू। मनी से ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो क्या दिक्कत, चिल करो, अपने खेतों में जाओ, मस्त पेड़ के नीचे सो जाओ। उसको ही तो पाना चाहता हूं मैं। दैट्स द पीस व्हाट आई वांट, एंड उसके लिए हासिल करना पड़ेगा आज। दैट्स द लाइफ। इफ यू वांट सिंपल थिंग्स इन योर लाइफ, यू हैव टू वर्क हार्ड। लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उनको बालों से ही खत्म मत कर दो, थोड़ा आगे बढ़ो। बस आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, ज्यादा बकैती बहुत कर ली मैंने। देखो मुझे 1 महीने से काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, जब से मेरी वो लॉन्ग हेयर वाली वीडियो पॉपुलर हुई, मुझे बहुत कमेंट आए कि भाई एक और वीडियो बनाओ हेयर के ऊपर। एंड नाउ हियर आई हैव मेड द वीडियो एंड व्लॉग डाले काफी टाइम हो चुका था, तो इट ऑल्सो एज अ व्लॉग तुम देख सकते हो। एंड अब से मैं थोड़ा कंसिस्टेंट होऊंगा, व्लॉग्स रेगुलरली आएंगे। तुम्हें कुछ भी क्वेश्चंस होंगे जस्ट कमेंट डाउन, एंड मैं उनका सॉल्यूशन, उनका आंसर अपनी वीडियोस में देता रहूंगा। एंड एट द एंड ऑफ दैट वीडियो, स्पाइडी भाई जो मुझे हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि उनका हेयर लाइन पीछे जा रहा है, भाई मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, जस्ट गो टू द डॉक्टर एंड वो तुम्हें सजेस्ट करेंगे तुम्हें क्या करना चाहिए। और अगर ये तुम्हारी जेनेटिक्स हैं, तुम्हारे डैड के भी बाल झड़ चुके हैं, देन यू कांट डू एनीथिंग, जस्ट एक्सेप्ट इट। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपने बालों का, जला दो। देखो देखो, इन्हीं कहते हैं बाल, घने बाल। मजाक कर रहा हूँ, मत ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल है। अभी तुम्हें पता है, तुम्हें याद होगा ना, मेरा ये दांत टूट गया था, 7 साल लगे मुझे इसे रिपेयर करने में, समझ रहे हो, 7 साल हो गए मुझे ये टूटे हुए। लेकिन मैं गया डॉक्टर के पास, इतना ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था कि मैं डॉक्टर के पास नहीं गया 7 साल से। एंड फिर जब मैं अभी मुंबई में था, मुंबई से वापस आ रहा था, तो मैं गया एक दिन, बोला चलो यार देखते क्या होता है। एंड इट फाइनली ठीक हो गया। एंड नाउ आई कैन स्माइल। देखा ई देखा, खुश हो गए दांत देख के मेरा। बस ऐसी जिंदगी है, चिल मारो थोड़ा जिंदगी में। देखो ये रहा मेरा डायरी, इसके अंदर नोट्स लिखता हूँ मैं, जो तुम्हें अभी ज्ञान दिया है ना मैंने, सब स्क्रिप्ट है इसके अंदर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि चिल करना है जिंदगी में यार, इतना सीरियस मत हो। देखो तुम्हें कुछ भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जस्ट कमेंट डाउन एंड मैं तुम्हें उस टॉपिक पे वीडियो ले आऊंगा। वेल मेरा प्लान है कि मैं फुल बॉडी वर्कआउट एट होम के ऊपर भी वीडियो लाऊं, क्योंकि तुम में से काफी सारे लोग वर्कआउट नहीं करते मुझे लग रहा है। ट्रेनिंग चालू करो, तुम में से सबको वर्कआउट करवाऊंगा मैं। होम वर्कआउट घर पर, तुम सिर्फ डंबल से या फिर विदाउट डंबल्स कैसे वर्कआउट कर सकते हो, उस पर वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द। तो मिलता हूं तुमसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।